खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत कदूस और फ़तेहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामाईन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई, खुदावन का खादिम, एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान खुदावन की खूबसूरत सच्चाइयों को लेके हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ों, इन दिनों में हम लोग होली स्पिरिट की सीरीज पर बात कर रहे हैं। होली स्पिरिट के फ्रूट, उसकी मिनिस्ट्रीज एंड गिफ्ट्स, यानी कि उसके फल, खिदमतें और नेमतों पर बात करते करते हम आज छठे एपिसोड के सेक्शन ई के अंदर पहुंचे हैं। यानी कि हम लोग सीखते सीखते कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी को नापाक करती हैं, उनको सीखते जा रहे हैं। और मैं हर रोज़ कोशिश कर रहा हूं कोई एक बात आप लोगों के सामने रखूं, और वो बात डायरेक्ट गुनाह के साथ या फिर कहूँगा अबलीस के साथ जुड़ी होती है। और खुदावंद का कलाम साफ और वाज़े तौर पर कहता है, जी साफ और वाज़े तौर पर कहता है कि अगर हम गुनाह करेंगे तो गुनाह की मजदूरी मौत है। जी रोमियो 6:23 पढ़ लीजिएगा। यानी कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और चूंकि मुझे खुदावन ने चुना, और आप सब भी जब बपतिस्मा लेते हैं, मसीहत में आते हैं, तो आप लोग भी इलेक्टेड वन हो जाते हैं, चुने हुए लोगों में, बरगजीदा की जमात में, चर्च में शामिल हो जाते हैं। तो फिर हमारा ये काम बनता है कि लोगों को गुनाह करने से रोकें, खुद भी गुनाह से बाज रहें, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और ये एक ऐसी मौत है जो ना सिर्फ आपको यहाँ पर दुनिया में हलाक करेगी, बल्कि इसके बाद एक अबदी मौत, जिसे हम जहन्नम कहते हैं, उस जहन्नम के अंदर भी आपको यही गुनाह लेकर चला जाएगा। इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूं कि इस गुनाह की मजदूरी यानी कि उस मौत से आप लोगों को बचा सकूं, जो बहुत जल्द आपको मुझे आने वाली है, क्योंकि हर जीरो इंसान मौत का मजा चखेगी। तो इन्हीं बातों को सीखते सीखते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने गुस्से पर बात की है, हमने जेलसी पर बात की है, और इसी तरह से हमने बहुत सी बातों को सीखा है। और सीखते सीखते आज मैं झूठ पर बात करना चाहता हूं। देखने को तो ये बिल्कुल माइनर सा जो है ये एक लफ्ज लगता है, क्योंकि आजकल ये तो आम है, झूठ बोलना तो आम है। कोई कहता है ब्लैक, कोई कहता है काला झूठ, कोई कहता है कि सफेद झूठ, लेकिन झूठ तो झूठ होता है ना। ये चीजें आज हम सीखेंगे बड़े ध्यान के साथ। अगर आप सुनेंगे तो आज बड़ी अद्भुत, बड़ी जबरदस्त बातों को झूठ के ताल्लुक से सीखेंगे, क्योंकि गुनाह के साथ ये जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं ना, जिन पर इन दिनों मैं बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें हमें गुनाह के लिए ही उकसाती हैं। और हम ये चीजें अगर करते हैं तो गुनाह ही करते हैं। वो वाला गुनाह जिससे खुदावंद को नफरत है, जी वो गुनाह, वो बदी जिसे खुदावंद की आंख देख नहीं सकती, जी ये वो गुनाह। और ये उस गुनाह का एक हिस्सा है झूठ, जो आपकी जिंदगी को नापाक करता है और पाकरू, और फिर पाकरू के साथ जुड़ी हुई तमाम तर चीजों को आपकी जिंदगी के अंदर आने से रोकता है। तो हम यही तो सीख रहे हैं, कौन सी बातें हैं जो हमारी जिंदगी को नापाक करती हैं। उनमें से एक झूठ भी है। एक रेफरेंस पढ़ते हैं, फिर इस पर मजीद सीखना शुरू करेंगे, जारी रखेंगे। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इमसाल की किताब, उसके 12वें बाब की 22वीं आयत को मैं आप लोगों के सामने पढ़ने लगा हूं। जी इमसाल की किताब, उसका चैप्टर नंबर 12 है और वर्स नंबर 22 है। वहां पर लिखा है, झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है, लेकिन रास्तकार उसकी खुशनुदी हैं। झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है। अच्छा, इस वर्ष को पढ़ने के बाद हम इस बात से तो जो है वो वाकिफ हो जाते हैं, यानी कि इस बात से तो पर्दा उठ जाता है कि खुदावंद ना सिर्फ झूठ से बल्कि झूठ बोलने वालों से भी नफरत करता है। झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है। यहां पर भी मैं झूठ पर बात नहीं कर रहा, अभी जो झूठ बोलते हैं यानी कि झूठे लबों से, जिसकी जिंदगी से झूठ निकल रहा है,
खुदावंद को उससे भी नफरत है। और ये नफरत पर भी हम लोग बड़ी तफसील के साथ ऑलरेडी पहले से सीख चुके हैं। तो हम तो कभी भी खुदावंद की नफरत को अपने लिए नहीं चाहेंगे, हम तो चाहेंगे कि खुदावंद हमसे प्यार करे, और खुदावंद प्यार करेगा तो फिर खुदा का पाकरू भी हमारी जिंदगी के अंदर आएगा और फिर वो हमें अपने तरीके से इस्तेमाल भी करेगा। तो इस बात को सीखें। खुदावंद का कलाम कहता है झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है। और जहां तक मैंने बाइबल को स्टडी किया है, आपको पता है झूठ का आगाज कब हुआ? जी, कोई बता सकता है झूठ का आगाज कब हुआ? हेरा फेरी, झूठ, झूठी गवाही, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पैदाइश की किताब 3 बाब की 3 आयत के अंदर लिखा है कि जब इब्लीस ने हवा से पूछा कि क्या वाकई खुदा ने तुम लोगों को इस दरख्त का मतलब फल खाने से मना किया है? अच्छा, आगे से जो हवा का जवाब था उसे सुनिए। कहती है, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। आमीन। अच्छा, यहां पर हवा जो है उसने खुदावन की बातों में हेर फेर की और खुदावन ने कहा था उसे नहीं खाना, लेकिन वो साथ में कहती है खुदावन ने यह भी कहा है कि उसे ना छूना। तो यहां से यानी कि बाग ईदन के अंदर से ही ये झूठ की इब्तदा जो है ये हो चुकी थी और वहां से ये चीज चलती आ रही है। और बहुत से रेफरेंस नहीं देना चाहता आज मैं, क्योंकि मैं फिर कहूंगा ये एक बड़ा कॉमन टॉपिक है, एक बड़ा कैजुअल टॉपिक है कि झूठ के बारे में सबको पता है कि खुदावंद को झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है। लेकिन चूंकि मुझे आज बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये चीजें बतानी है कि झूठ बोलने वाले खुदावंद को पसंद नहीं है, तो क्यों नहीं है और क्या खुदावंद खुद जो है वो झूठ बोलता है? क्योंकि मैं जब भी गुस्से पर बात की, नफरत पर बात की, जेलसी पर बात की और आगे भी चल के जितनी बातें करूंगा, मैं साथ में ये बातें भी बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साबित करता जाऊंगा कि खुदावंद बजाते खुद भी इन चीजों को नहीं करता। यानी कि जो चीजें वो हमें करने के लिए कहता है ना, वो चीजें वो खुद भी नहीं करता। यानी कि ये नहीं कि वो हमें ही झूठ बोलने से मना करता है, वो खुद भी झूठ नहीं बोलता। इब्रानियों 6:18 में लिखा है, जी वहां पर लिखा है, ताकि दो बेतब्दील चीजों के बायस जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, हमारी पुख्ता तौर से दिलजमी हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्जा में लाएं। आमीन। अच्छा, यहां पर साफ लिखा है कि मुमकिन नहीं है कि खुदावंद झूठ बोले। एक और रेफरेंस पढ़ते हैं, तीतस का खत है 1 बाब की 2 आयत में लिखा है, उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अजल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, ये मैं और भी काफी रेफरेंस दे सकता हूं, लेकिन इन 2 रेफरेंस से एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह होती है कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता, यानी कि खुदावंद झूठ नहीं बोलता। तो फिर हम जो कि खुदावंद का पाकरू अपनी जिंदगी के अंदर चाहते हैं, तो फिर अगर खुदा जो कि तसलीस की पहली हस्ती है, अगर वो झूठ नहीं बोलता, और जब खुदावंद यीशु मसीह की बात करेंगे जो कि तसलीस की दूसरी हस्ती है, तो वो भी कहता है कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, यानी कि तसलीस की दूसरी हस्ती खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद ताला के लख्त जिगर, वो भी झूठ नहीं बोलते। और फिर अगर हम पाकरू की बात करें तो फिर पाकरू भी ना तो झूठ बोलता और ना ही झूठ को पसंद करता है। और हम सीख रहे हैं, हम पाकरू को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो फिर पाकरू जो कि ना तो खुद, ना बेटा, ना बाप, तीनों झूठ नहीं बोलते और झूठ से नफरत करते हैं, फिर वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा, तो फिर वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि आप झूठ बोले? फिर तो वो आपको भी झूठ नहीं बोलने देगा। और अगर आप झूठ बोलते हैं तो फिर खुदा का पाकरू, जी खुदा का पाकरू जिसके साथ फल, नेमतें और फिर खिदमतें और बहुत कुछ जुड़ा हुआ है,
फिर वो आपकी जिंदगी के अंदर उस तरीके से काम नहीं करेगा जैसे कि आप चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में काम करे। अच्छा, ये तो कुछ नहीं है, लोग चलो जनरली झूठ बोलते हैं, मैंने आपके साथ बोल दिया, आपने किसी और के साथ बोल दिया, अच्छा ऐसे तो झूठ बोलते ही हैं। बाइबल के अंदर लिखा है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम वैसे कैजुअली झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि हननिया और सफीरा ने बोला। उन्होंने भी समझा था कि चल कोई बात नहीं, हम जो है वो कोई नहीं, एक इंसान से झूठ बोल रहे हैं। किससे? पतरस से, क्योंकि पतरस के पास वो जमीन बेचकर उसके पैसे लेके आने थे, तो उन्होंने तो समझा हम इंसान से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आपको पता है पतरस रसूल क्या कहते हैं जब उन्होंने झूठ बोला था? जी, रसूलों के अमाल 5वें बाब की 3री आयत में लिखा है, मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। आमीन। अब यहां पर हननिया और फिर इसके बाद सफीरा जी, दोनों को ऐसा लग रहा था कि हम पतरस के साथ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जितने की जमीन बिकी थी उससे कम पैसे लाकर खुदावंद के खादम के जो है वो कदमों में रख रहे थे, उसको दे रहे थे। तो खुदावंद के बंदा, खुदावंद के खादिम ने, पतरस रसूल ने पूछा हननिया से कि हननिया, क्या इतने की जमीन बिकी? तो हननिया ने क्या कहा? हननिया ने कहा, जी मालिक, जी इतने की बिकी। तो बाइबल बताती है कि जैसे ही उसने कहा इतने की बिकी, वो गिरा और मर गया। इस बात को समझें, यहां पर कोई बहुत बड़ा, क्योंकि आप लोग तो झूठों के भी और गुनाह के भी लेवल बना के रखे हुए हैं आप लोगों ने। आप कहते हैं झूठ सबसे नीचे है, उसके बाद चुगली, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, झगड़ा करना, गुस्सा करना, और फिर जो है वो जनाकारी करना और नशा करना। यानी कि आप लोगों ने ये जो गुनाह के साथ जुड़े हुए काम है ना, इनको भी दर्जे दिए हुए हैं। ये अडल्ट्री जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है, नशा जो है उससे छोटा गुनाह है, और उसके बाद जो है कोई भी लगा ले, यहाँ पे आप लगा लें, चले झूठ लगा लेते हैं, बाकी सारे गुनाहों के बारे में आप जानते ही हैं। झूठ जो है वो तीसरा गुनाह है, तीसरे लेवल पे है। लेकिन बाइबल की इस स्टोरी, हकीकत पर हम अपनी कहानी को जरा सुने। क्या किया उसने? झूठ बोला, और खुदावंद का खादिम कहता है, पतरस रसूल कहता है, क्या इतने की जमीन बिकी? हननिया कहता है इतने की। इसके बाद फिर सफीरा भी, और सफीरा भी कहती है इतने की। तो दोनों गिरे और मर गए। तो क्या किया? कोई बड़ा झूठ बोला कि छोटा झूठ बोला? अब आप कहेंगे छोटा झूठ बोला। झूठ झूठ होता है, इसमें दर्जे ना बनाया करें। आप लोग लेवल बनाते हैं, ये छोटा झूठ है, ये बड़ा झूठ है। झूठ झूठ होता है, ये मैं आज आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। उन्होंने सिंपली कहा हाँ इतने की बिकी, और उसमें उन्होंने कोई बहुत लंबी चौड़ी तफसीर नहीं, या फिर उसके अंदर कोई बहुत वो क्या कहते हैं, जमेले नहीं डाले बीच में। उन्होंने सिंपल कहा इतने की बिकी, और ये इतना सा कहना था कि वो गिरे और मर गए। बात को समझें, आपका झूठ झूठ होता है। आप वो अपने पापा से बोल रहे हैं, अपनी मामा से बोल रहे हैं, किसी भाई से बोल रहे हैं, हमसाए से बोल रहे हैं, खुदा के खादिम से बोल रहे हैं, या फिर किसी भी झूठे से झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कोई नहीं, वो भी तो झूठा ही है ना, तो अगर मैं उन्होंने एक झूठ बोल लिया तो की हो गया। और भाई वो झूठा है, वो उसके अंदर उसकी तस्वीर है। आप उसकी तस्वीर अपने अंदर क्यों ले रहे हैं? मैं इस पर बता चुका हूं, मैं दोबारा डिटेल के साथ नहीं जाऊंगा कि दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। तो हम सीख रहे हैं झूठ झूठ होता है, और खुदाबंद को झूठ से नफरत है। हालेलुया, बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, यहां तक अगर आप लोग सीख चुके हैं झूठ झूठ होता है और खुदाबंद को झूठ से नफरत है, तो अब जरा मैं एंगल थोड़ा चेंज करने लगा हूं ताकि हम मजीद आगे बढ़ें। एक रेफरेंस और पढ़ेंगे, एक और बाइबल का हवाला पढ़ेंगे, फिर मजीद सीखने में हम मजीद आगे बढ़ेंगे। कुलसियों का खत पढ़ते हैं, 3 बाब की 9वीं 10वीं आयत को पढ़ते हैं। बड़े ध्यान के साथ सुनते रहिएगा। झूठ पर बात कर रहे हैं, और झूठ को लाइट नहीं लेना। आप लोग बहुत लाइट लेते हैं, फिर वाइट झूठ, ब्लैक झूठ, पता नहीं कौन कौन से झूठ, और फिर झूठों के भी दर्जे आप लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन बाइबल झूठ को झूठ ही कहती है। कुलसियों 3 की 9 और 10 को पढ़ने लगा हूं, ध्यान के साथ सुन लीजिए। वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो,
एक दूसरे से झूठ ना बोलो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कोई नहीं, ऊपर जो हननिया सफीरा मर गए ना, क्योंकि उसने खुदा के खादम के साथ झूठ बोला इसलिए मर गए। भाई झूठ झूठ होता है, खुदा के खादम के साथ बोले या फिर एक दूसरे के साथ। क्योंकि यहाँ पर बाइबल की ये वर्स क्या कहती है, कहती है एक दूसरे के साथ झूठ ना बोलो। ये नहीं कहती कि खादम के साथ झूठ ना बोलो, ये नहीं कहती कि बेगम के साथ झूठ नहीं बोलना, ये नहीं कहती कि सिर्फ जो है आपने जो है वो खावंद के साथ झूठ नहीं बोलना, वालदैन के साथ झूठ नहीं बोलना, या वालदैन बच्चों के साथ झूठ ना बोले। वो कहती है एक दूसरे के साथ झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। आमीन। अब बड़े ध्यान के साथ बात को समझिएगा। वो कहता है एक दूसरे से झूठ ना बोलो। क्यों ना बोलो? क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। दूसरा करंथियों 5 की 17, 18, 19, 20 मेरी बड़ी फेवरेट है, मैं हर बार कहता हूं। वहां पे लिखा है कि अगर तुम मसीह में नए सिरे से पैदा हो गए हो तो पुरानी इंसानियत उतार दी गई, पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी जिंदगी जाती रही, और देखो तुम नए हो गए, देखो तुम नए हो गए। और जब हम नए हो गए तो जब पुरानी इंसानियत उतर गई, पुरानी जिंदगी, पुरानी शख्सियत आपकी जाती रही, जब आप यीशु में आ गए थे, जब आपने यीशु को कबूल कर लिया था, जब आप खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके थे, जब आपने बपतिस्मा ले लिया था, जब आपने कहा अब तो जीना मसीह है, तो भाई उस वक्त आपकी पुरानी इंसानियत उतर गई थी। तो उस पुरानी इंसानियत के साथ साथ ये जो झूठ बोलना था ये भी उतर गया, जाता रहा। लेकिन अगर अभी तक आप झूठ बोलते हैं तो फिर पुरानी इंसानियत जो आप कहते हैं उतर गई, और आप कहते हैं मैं मसीह में नए सिरे से पैदा हुआ हूं, फिर ये झूठ कहां से आ गया कि अगर आप मसीह में नए सिरे से पैदा हो गए हो तो फिर पुरानी इंसानियत के उतर जाने के साथ साथ उसके काम भी, लिखा है पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। तो उन कामां दे विचों एक काम झूठ बोलना भी है। लिखा है एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया। और ये नई इंसानियत कौन सी है? नई इंसानियत खुदावंद का पाकरू है, खुदावंद के पाकरू के काम हैं, फल हैं, नेमतें हैं, बरकतें हैं, खुदावंद ताला की बख्शिश है, उसका बेटा, उसका बेशकीमत लहू बहाया जाना, ये सारी चीजें जो हैं ये नई इंसानियत के तौर पर आप पहन लेते हैं। और फिर खुदावंद खालिक की सूरत पर आप नए बनते जाते हैं। वही जलाली बदन, वही जलालत और वही जो है ग्रेस, वही ग्लोरी जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर आती है, जो बाग अदन के अंदर जाती रही थी। जब आदम और हवा कहते हैं कि जब जब खुदा ने कहा आदम तो कहाँ है, कहता है मैंने अपने आप को छुपाया क्योंकि मैं तुझसे डरता हूं, क्योंकि मैं नंगा हूं। उसको अपना नंगापन नजर आया, अपना गुनाह नजर आया, क्योंकि अब वो सूरत, जिस सूरत पर खुदावन ने आदम को बनाया था, पैदा किया था, अब वो सूरत बिगड़ गई, वो जलाल उतर गया, क्योंकि खुदावन की नाफरमानी की। और उसी की नाफरमानी के कामों में एक काम झूठ भी है, जिस पर हम लोग सीख रहे हैं। और ये इतना अहम टॉपिक है कि खुदावन ने जब 10 हुक्म दिए तो उन 10 हुक्मों के अंदर भी उसने बाकायदा इस झूठ के बारे में बात की। जब कोहे सीना की पहाड़ी पर बुजुर्ग मूसा जो हैं वो गए और खुदावंद वहां पर आए, उनसे बात की और फिर उनको 10 हुक्म देकर नीचे भेजा। तो उन 10 हुक्मों में एक हुक्म झूठी गवाही ना देना यह भी था। खरूज की किताब 16वें बाब 20वें बाब की 16वीं आयत को पढ़ेंगे, जहां पे लिखा है तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, झूठी गवाही ना देना, यानी कि कोई झूठी गल तेरे मुंह चो ना निकले। 10 हुक्मों में भी यह हुक्म है। और
بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے جب لوگ اس جھوٹ کو بڑا بڑا لائٹ لیتے ہیں، مائنر لیتے ہیں۔ پتہ ہے جھوٹ کو لائٹ کون لیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ لیتے ہیں جو سنسارک ہوتے ہیں، جو دنیاوی ہوتے ہیں، جو دنیا داری کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر دوسرے لفظوں میں، یہ لفظ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، جنہ دے دو پیون دینے، جن کے دو باپ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ساڈا ایک باپ آسمانی باپ ہے تو ایک زمینی جندہ سی کہنا مان کے جھوٹ بولنے ہیں۔ بائبل بھی کہتی ہے وہ باپ، وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں نا تو پھر تسی دو پیو رکھے ہوئے نے، اور جس کے دو باپ ہوتے ہیں نا اسے حرام زیادہ کہتے ہیں۔ پتہ ہے تھوڑے ٹائٹ اور تھوڑے بڑے ہارش ورڈ ہیں، لیکن کیا کروں، جب بائبل یہ چیزیں لکھنے سے جو ہے وہ باز نہیں آئی تو پھر ہم کیسے ان چیزوں کو بولنے سے باز آئیں؟ کیونکہ ہمیں یہ بولنے کے لیے ہی تو چنا گیا ہے کہ ہم لوگوں پر ان کے گناہوں کو ظاہر کریں کہ تم لوگوں کی زندگی کے اندر یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 44ویں آیت پڑھیں ذرا اس کو۔ بک آف جان چیپٹر 8 ورس 44 کیا لکھا ہے وہاں پہ لکھا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ کس سے ہو؟ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ کیوں کہا؟ اور اسی ورس کو جب آخر میں پڑھیں گے تو لکھا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو تسی تا جھوٹ بولنا ایک مائنر دی گل سمجھتے ہو۔ پوری ورس کو پڑھتا ہوں، دھیان کے ساتھ سنیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی بھی طرح کے سن کے ساتھ کمیٹیڈ ہوں، کسی بھی طرح کے گناہ کے ساتھ کمیٹیڈ ہوں، اور اس میں سے آپ باقی بڑے بڑے سارے جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ تو بڑے بڑے جھوٹ نے، یا پھر یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، میں ان گناہوں کو تو چھوڑ چکا ہوں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں ایڈے بڑے گناہ چھاڑ دیتے ہیں، تو چھوٹا جا گناہ بھی چھڑیا جائے گا۔ لیکن یہ چھوٹا سا گناہ تو حنانیہ سفیرہ کی جان لے گیا، جسے آپ لوگ چھوٹا سا گناہ کہتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے سے گناہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جو یہ کرتا ہے وہ تو ابلیس کا بیٹا کہلائے گا، اگر وہ یہ جھوٹ والے جس سے وہ چھوٹا سا گناہ کہتے ہیں اگر اس میں سے بھی باہر نہیں نکلتا تو۔ چلیں اس حوالے کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یوحنا 8:44 لکھا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ آمین، اتفاق کرتے اس بات پر؟ تو پھر آپ اس بات کو لائٹ کیوں لیتے ہیں کہ کوئی نہیں جتھے اڈیاں بڑیاں گلاں چھڑیاں گئیاں نے تے اے بھی چھڑی جائے گی؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جھوٹ جو ہے یہ آپ کی زندگی کو ناپاک کرتا ہے، اور ہم سیکھ رہے ہیں کون سی باتیں ہماری زندگی کو ناپاک کرتی ہیں، اور ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے، اور اس جھوٹ کو بھی آپ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، کیونکہ اس جھوٹ سے خداوند کو نفرت ہے۔ نہ صرف نفرت بلکہ کراہیت ہے، کراہیت ہے۔ کہتا ہے میں غضبناک ہو جاتا ہوں، غصے میں آ جاتا ہوں۔ امثال 6:16 سے 19 کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہاں پہ پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ وہاں پہ لکھا ہے 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ اونچی آنکھ، جھوٹی زبان، اس میں سے ہم نے اس دن بھی سیکھا تھا، اس حوالے کو کوڈ کیا تھا کہ بے گناہ کا ہاتھ بہانے والا بے گناہ کا خون بہانے والا ہاتھ، بڑے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن سے خداوند کو کراہیت ہے، بڑی نفرت کرتا ہے، اور اس میں سے ایک جھوٹی زبان یعنی کہ جھوٹ بولنے والا، اس سے خداوند کو نفرت ہے۔ اور آپ ہیں کہ ان باتوں کو بالکل جو ہے وہ مائنر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو نارملی ایک جھوٹ ہے۔ آپ گھر آتے ہیں
लेट आएंगे, या फिर आप मोस्टली एक झूठ बड़ा आम चलता है, कोई बंदा कहीं जा रहा है, रास्ते में कोई फ़ोन करता है, हाँ जी कितने आ गए हो, वो कहता जी मैं बस हुणे 10 मिनट तक पहुंचा, बस 10 मिनट दूर हूँ। तो अभी 2 घंटे दूर होता है। खुदा ना खास्ता अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है सडनली उसी वक्त, तो फिर अब आपने तो अपनी लोकेशन जो है वो बताई 10 मिनट की, लेकिन आपका एक्सीडेंट होता है 1.5 घंटे की दूरी पर, तो जिसे आपने 10 मिनट की जो है वो लोकेशन बताई थी, वो ये नहीं कहेगा कि यार तूने मेरे साथ झूठ बोला है, तू मुझे सही बताता। ऐसा होता है ना। ये मैं आपको एक बड़ी एक माइनर बात बता रहा हूँ, मतलब इसके अलावा बहुत बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर ऐसी प्लेसेस, या फिर ऐसे बहाने लोग बनाते हैं जहाँ पे वो झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन ये इसे तो ना सिर्फ बोलने वाले बल्कि सुनने वाले भी आदी हो चुके हैं। सुनने वाले भी कहते हैं अच्छा इन्हें 10 मिनट कहना, ले आधे घंटे की दूरी च गाजे, मतलब उसे पता होता है कि झूठ बोल रहा है, और वो झूठ सुनने के आदी हो गए हैं। बोलने वाले तो बोलने के आदी हैं, यहां पे झूठ सुनने वाले भी झूठ सुनने के आदी हो गए हैं। और यहां पे मुझे वो कहानी याद आ रही है, शेर आ गया शेर आ गया। आप लोग वाकिफ हैं, बचपन से इस बात को सुनते आ रहे हैं, बल्कि ये तो तीसरी चौथी की किताब में भी होगी है, बल्कि जहां पे एक गडरिया जो है, एक गडरिया जो है वो अपना रेवर चढ़ाने के लिए जंगल में हर रोज जाता था। तो एक दिन ऐसे शरारत सूझी, कहता है शेर आ गया शेर आ गया। और घर वाले जो हैं और मोहल्ले वाले जो हैं, उसके इलाके के सारे लोग जो है वो कईयां कोहड़ियाँ लेके थे भज्जे आए। जब आके देखा तो वो गडरिया जो है वो चरवाहा जो है वो हंस रहा था, कहता मैंने तो मजाक किया था। तो वो बड़े गुस्से से वापस चले जाते हैं। दूसरी बार फिर कहता है शेर आ गया शेर आ गया। तो अब उसे तो झूठ बोलने की एक आदत सी पड़ी हुई थी, और वो इसको एक माइनर सी चीज समझ रहा था, इसको हंसी में मजाक में ले रहा था। दूसरी बार भी वो आते हैं, लेकिन आगे से कोई शेर नहीं होता, वो कहता है मैंने तो मजाक किया था। और तीसरी बार फिर से वो कहता है लेकिन इस बार सच्ची मुच्ची का शेर आ जाता है। फिर वो बड़ा कहता है शेर आ गया शेर आ गया। अब दूसरे लोग जो सुनने के आदी हो चुके थे कि यार तुम बोलते ही झूठ है, और उसे तो झूठ बोलने की आदत पड़ी थी और मजाक में ले रहा था झूठ की बात को, लेकिन उस वक्त सचमुच शेर आया और उन्हें और उस बंदे को और फिर उसके माल रेवड़ को भी चीर फाड़ कर रख दिया, कत्ल करके चला गया। तो झूठ का इंजाम तो बुरा ही होता है ना। ले गई उसकी जान, ये झूठ ले गया उसकी जान। तो इसलिए हम सीख रहे हैं झूठ को माइनर नहीं लेना। झूठ से खुदावंद को नफरत है, झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है, झूठी जुबान से खुदावंद को नफरत है। और बाकायदा मैंने आपको बताया कि 10 अहकाम के अंदर इस बात को लिख दिया गया झूठी गवाही नहीं देनी। और फिर अहबार 19 की 11 में लिखा है तुम चोरी ना करना और ना दगा देना और ना एक दूसरे से झूठ बोलना। आमीन। एक नए अहदनामा में भी और एक पुराने अहदनामा का भी हवाला दे दिया, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना। इनके बार बार खुदावंद अगर एक चीज कहने से मना कर रहे हैं ना, तो फिर उसको सीरियस लीजिए। और जो झूठ सुनने के आदी हो गए उनसे भी गुजारिश है झूठ सुनने के आदी ना हो, बल्कि अगर आपसे कोई गलत बात करता है उससे मलामत करें, उसका झूठ उस पर आया करें। अगर वो झूठ बोलता है, बाद में झूठ बोलने के बाद वो पकड़ा जाता है कि यार इसने झूठ बोला था, उसे डांट लगाएं, अच्छी खासी डांट लगाएं कि आपने ये ठीक नहीं किया, ये झूठ है और झूठ से खुदावंद को नफरत है। और फिर आप एक खादम नहीं है, आप ये नहीं कह सकते मेरी जिंदगी में पाकरू है अगर आप झूठ बोलते हैं। तो बातें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो फिर प्लीज खुदारा बचपना छोड़ दीजिए, अब इस बचपने में से बाहर आ जाइए और उन लोगों की उस बाजीगरी, उस मुक्कारी और फिर आप लोगों को गुमराह करने के लिए वो जो झूठ बोलते हैं ना, इन बातों को परखना, समझना और फिर कह रहा हूं डांट लगाना शुरू कीजिए। जब आप दूसरों को डांट लगाएंगे ना, तो फिर आप दूसरों को सुधारते सुधारते आप खुद को भी सुधार रहे होंगे। क्योंकि जब हम किसी दूसरे को कहेंगे ना यार झूठ ना बोला कर,
तो आपको पता है कल को वो मुझे भी कहेगा झूठ ना बोला कर, क्योंकि फिर मुझे भी झूठ से नफरत करनी होगी और झूठे कामों से और झूठ से बाहर आना होगा। तो इसलिए दूसरों को कहना शुरू करें ताकि दूसरे आप पर नजर रखना शुरू करें कि तू भी तो झूठ बोलना है, तो फिर आप भी झूठ बोलना बंद करेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? इफ्सियों 4:14 पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ्सियों 4:14 में क्या लिखा है? वहां पे लिखा है ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मुकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। आमीन। अब यहाँ पर जो जो झूठे प्रचारक हैं उनकी भी बात की जा रही है, जो झूठी तालीम देते हैं उनकी बात की जा रही है, जो आप लोगों को झूठी प्लानिंग में फंसाने के लिए बहुत से झूठ बोलते हैं उनकी बात की जा रही है, जो 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 मकर की बात कहते हैं उनकी बात की जा रही है। और खुदावंद का कलाम कहता है बच्चे ना रहो, बच्चे ना रहो, बल्कि अब तो वक्त के साथ साथ तुम्हें जो है वो वक्त के लिहाज से उस्ताद होना चाहिए। यानी कि अगर हम देखो हर रोज़ यहाँ पे कलाम सीखते हैं, FEMP मसीही ख़ानदान के इस प्लेटफॉर्म पे हम हर रोज़ खुदा का कलाम सुनते हैं। यानी कि मैंने सिर्फ संडे सर्विस की हद तक तो रखा ही नहीं है, पिछले 4-5 सालों से हम डेली बेस पे यहाँ पे कलाम सुनते हैं, हर रोज़ हमारी तरबियत होती है। लेकिन हम हर रोज़ कलाम सुनने के बाद भी अगर हम दूसरे लोगों की तरह हैं जो संडे के संडे कलाम सुनते हैं, और अगर आपकी शख्सियत वैसी ही है जैसी संडे के संडे कलाम सुनने वाले लोगों की है, या फिर वो जो कि दुनियादारी के अंदर है संडे को भी कलाम नहीं सुनते, और अगर उनकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी सेम सेम है, तो फिर आप तो अभी तक बच्चे ही हैं। बाइबल कहती है ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें, लेकिन आप तो अभी भी फिर बच्चे ही हैं। और आप क्या करते हैं? फिर कहूँगा आप इस झूठ को बिल्कुल लाइट लेते हैं, कहते हैं कोई गाल नहीं, मैंने बड़े बड़े गुनाह छोड़ दिए हैं, कोई नहीं, एक झूठ ही तो है जो मैं कर रहा हूँ। या फिर कोई और भी गुनाह यहाँ पे छोटे छोटे, वो समझते हैं ये छोटे छोटे गुनाह हैं। छोटे छोटे गुनाह इसलिए हैं क्योंकि हर बंदा वो काम कर रहा होता है ना, तो इसलिए उनको छोटा काम क्या है, उनको छोटा गुनाह कहते हैं जो हर बंदा करता है। और जो कोई कोई करता है ना उसको कहते हैं ये बड़ा गुनाह है। अच्छा, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। झूठ पूरी दुनिया बोलती है, बात बात पे बोलती है, अच्छा इसको कहते हैं ये छोटा गुनाह है। लेकिन ड्रग डीलर जो है, क्योंकि ये कहीं कहीं मिलेगा आपको, कहते हैं ये बड़ा गुनाह है क्योंकि ये कहीं कहीं है। भाई बातों को समझे ना। नशा बेचने वाले, देखो एक मोहल्ले के अंदर कोई 1 या 2 डीलर ही होते हैं नशा बेचने वाले, हर घर में नशा थोड़ी बिकता है, लेकिन हम उसे कहते हैं ए बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं क्योंकि ये नशा बेच रहा है। लेकिन आपको पता है आपका एक छोटा सा झूठ जिंदगियां तबाह कर देता है, घरों के घर उजाड़ देता है, रिश्ते टूट जाते हैं आपके झूठ की वजह से, डिवोर्सेस हो जाती हैं, भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हैं झूठ बोलने की वजह से। और आजकल तो ये चीज़ें मैं फिर कहूँगा आम आपको आपको लगती हैं। बच्चे पेरेंट्स के साथ नॉर्मली झूठ बोल जाते हैं, और पेरेंट्स जो हैं बच्चों को वो शुरू से ही वो ना रोकते हैं, इतने अच्छे तरीके से नहीं रोक पाते स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो बड़े बड़े जो उनको लगता है ये बड़े बड़े गुनाह हैं उनसे रोकते रहते हैं, और उनको ये माइनर से गुनाह लगते हैं छोटे छोटे, और इनसे वो उनको मना नहीं करते। और फिर एक वक्त आता है कि वो बंदा वो बंदी जब जो है वो किसी दूसरी सोसाइटी में जाता है तो झूठ वाली ये जो बुरी आदत उसे पड़ी होती है, फिर इससे वो खुद भी अंदर से परागंदा हुआ होता है, फिर दूसरों को भी नापाक करता है। लेकिन बाइबल कहती है कि हम आइंदा को बच्चे ना रहें, हम आइंदा को बच्चे ना रहें। और पहला पत्रस 2:2 में लिखा है नौजाद बच्चों की मानित खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके ज़रिया से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। और यहाँ पे वो कहता है जब तुम मसीहत में आए थे, या फिर जब तुम आते हो मसीहत में आते हो बपतिस्मा लेते हो, तो फिर तुम एक बच्चे की मानित होते हो। लेकिन जब तुम खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहोगे, वहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है मिल्क ऑफ वर्ड, यानी कि खुदावंद के कलाम का दूध,
ٹھیک ہے، خالص روحانی دودھ، یعنی کہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے خداوند کے کلام کے ساتھ۔ نوزاد بچوں کی مانند خداوند کے کلام کے مشتاق رہو، یعنی کہ طلبگار رہو، طالب رہو، کیونکہ یہ کلام کے ذریعہ سے ہی تم نجات پانے کے لیے بڑھو گے۔ اور پھر وہی جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح باتیں کرتا تھا، بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی تربیت تھی، اور جب میں بڑا ہوا تو پھر بڑوں کی طرح۔ لیکن اگر آپ ابھی تک جو ہے، جب آپ نے بپتسمہ لیا تھا آج سے کوئی سال پہلے، 2 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، اور آپ کی لائف تب بھی ویسی تھی اور 10 سال کے بعد بھی ویسی ہے، تو پھر ابھی تک آپ خداوند کے کلام میں یا پھر مسیحیت کے اندر آپ تو ابھی بھی بچے ہیں۔ آپ کو اب تک تو جوان ہو جانا چاہیے تھا۔ بچے دودھ پیتے ہیں، اب تک تو آپ کو ہڈیاں تک چبا جانا چاہیے تھا، اتنے آپ کے دانت مضبوط ہو جانے چاہیے تھے۔ لیکن آپ جب آپ مسیحیت میں آئے تھے تب بھی جھوٹ بولتے تھے، اور آج بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر آپ تو ابھی تک وہی بچپنا لے کے پھر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے شریعت جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر شریعت دی گئی، یا پھر ہم نئے عہد نامہ کے بھی جو احکام ہیں ان کی بھی بات کر سکتے ہیں، کہ جو ہمیں بائبل احکام دیتی ہے، یا پھر جو شریعت ہے، جسے بعض اوقات آج کل بہت بڑا ٹاپک سمجھا جاتا ہے کہ ہم فضل کے دور میں ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت گئی اور شرعی کام گئے، پرانا عہد نامہ گیا، اولڈ ٹیسٹامنٹ گیا، ختم، بس جیسے پرانی انسانیت اتار دی ویسے پرانا عہد نامہ بھی بس سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے کے جو احکام تھے ان حکموں کو سمجھیں کہ وہ کس لیے دیے گئے۔ آپ کو پتہ ہے ان میں سے ایک جھوٹ کے خلاف بھی شرعی حکم تھا۔ چلیں ایک حوالہ پڑھتے ہیں، بلکہ اس کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھ ہی لیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ شریعت جو ہے وہ آج بھی شرعی طور پر ہم پر لاگو ہے، بلکہ ان پر لاگو ہے جو راست باز نہیں ہیں، جو گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان پر شریعت لاگو ہے، آج بھی لاگو ہے۔ اور جو راست بازی کسی زندگی بسر کرتے ہیں، راست باز ہو گئے ہیں، خداوند یسوع مسیح میں پراپر طریقے سے بڑھ رہے ہیں اور پھر چل رہے ہیں، دنیا داری سے بالکل الگ ہیں، پھر جب وہ کچھ غلط کر ہی نہیں رہے تو پھر شریعت ان پر کیسے جو ہے وہ کام کرے گی؟ اگر وہ غلط کریں گے تو پھر وہ شریعت ان پر لاگو ہوتی ہے۔ اچھا ایک ریفرنس پڑھتے ہیں، پھر میں اس بات کو اچھے طریقے سے سکھاتا ہوں۔ اور جب ہم پہلا تموتھیوس پہلے باب کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے۔ سنیں دھیان کے ساتھ، کہتا ہے مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے، بشرطے کہ، آگے شرط ہے، شریعت اچھی ہے لیکن اس اچھی ہونے کے پیچھے ایک شرط ہے، بشرطے کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کام میں لائے، یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ صاف اور واضح طور پر لکھا ہے شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی، بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گنہگاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بردہ فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور یعنی کہ اس کے خلاف برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے۔ آمین۔ یعنی کہ یہ شریعت جو ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے شرعی حکم آج بھی ان پر ویسے ہی لاگو ہوتے ہیں، اور آج بھی وہ شریعت کے متحد ہیں۔ ناپاکوں، رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور پھر خونیوں، حرام کاروں، لونڈے بازوں، جی یہ ایک لمبی فہرست ہے، وہاں پر جھوٹی تعلیم دینے والے جو ہیں، ان سبوں پر آج بھی شرعی حکم جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، اگر وہ ابھی بھی راست باز نہیں ہے، خداوند میں پراپر طریقے سے نہیں چل رہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جھوٹ تو ایک مائنر سی بات ہے، تو بھائی آپ پر آج بھی وہ شرعی سارے حکم جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ آج بھی آپ یہ جھوٹ بولنے والا کام ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ شریعت ان پر آج بھی حکم اور ان پر آج بھی جو ہے وہ راج کرتی ہے، اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو۔ میں نہیں کہہ رہا، بائبل کہہ رہی ہے، اور یہ شریعت ہے نہیں ہے یہ ایک الگ وشے ہے، مجھے اس کے چکروں میں فی الحال ابھی تو نہیں پڑھنا، لیکن اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جتنی بھی شرعی حکم ہیں یہ پھر اس بندے پر لاگو ہوتے ہیں جو بندہ جھوٹ بولتا ہے یا پھر جو ان کاموں میں سے کام کر رہا ہے، ابھی بھی ان میں ملوث ہے۔ تو پھر
साफ लिखा है, रास्तबाजों के लिए शरीयत मुकर्रर नहीं हुई बल्कि बेशरा लोगों के लिए, जो शरीयत को, जो हुक्मों को तोड़ते हैं उनके लिए। और हुक्मों से एक हुक्म झूठ ना बोलने का भी है, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर आप हुक्म तोड़ रहे हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें आप पर आज भी लागू होती हैं। बातें समझ में आ रही हैं? इसलिए अगर समझ में आ रही हैं, जी अगर समझ में आ रही हैं, तो इस बात को समझें, झूठ छोटा बड़ा नहीं होता, सफ़ेद या काला नहीं होता, झूठ झूठ होता है। इस बात को आज आप लोग सीख लीजिए। झूठ झूठ होता है, आप उसे जो है वो रास्ते में चलते हुए बोलें, आप उसे खादम के साथ बोलें, आप उसे अपने घर वाले के साथ बोलें, मियाँ बीवी, बीवी मियाँ के साथ, और फिर जो है बच्चे पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स बच्चों के साथ बोलें, जैसे भी झूठ झूठ होता है। और ये झूठ जो है ये गुनाह के साथ जुड़ा हुआ है, और गुनाह मौत के साथ जुड़ा हुआ है। और जो है गुनाह की मजदूरी मौत है, या फिर अगर मैं गुनाह निकाल दूं तो गुनाह, क्योंकि झूठ गुनाह के साथ जुड़ा है, तो मैं कहूँगा झूठ की मजदूरी मौत है। और आप आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसलिए आज शाम हम सीख रहे हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम जो खुदावन यसु मसीह के साथ जुड़ी हुई अपने आप को शाख कहते हैं, ब्रांच कहते हैं वो हकीकी दरख्त, और मैं उसके साथ जुड़ी हुई शाख हूँ, तो फिर ये शाख जो है ये एक तो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और फिर ये शाख जो है ये फलदार होनी चाहिए। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, बात को समझें। मैंने दूसरे तीसरे एपिसोड के अंदर कहा था, हिस्कीएल की किताब में से 36वां बाब, उसमें से मैंने एक रेफरेंस दिया था 24वीं आयत से लेके उसकी 30 आयत तक मैंने तलावत करवाया था। और वहाँ पर खुदावन जो है वो हमें एक नया दिल देने की बात करता है, रूह को हमारे बातन में डालने की बात करता है, संगीन दिल को निकालने की बात करता है, गोश्तीन दिल अनायत करने की बात करता है। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? ये तब होगा जब आपकी ज़िंदगी से झूठ बाहर निकलेगा, जब आप झूठ बोलना बंद करेंगे और झूठ को सुनना भी बंद करेंगे। और मैं अक्सर कहता हूँ, अगर बागी अदन के अंदर हवा जो है वो अबलीस की बातों पर कान ना लगाती ना, उसको सुनती ना, तो फिर अगर वो उसको सुनती ना, उसे डांट लगाती, उसे कहती कि चला जा, मेरे खुदावन ने मना किया है कि हमने उस दरख्त का फल नहीं खाना, तो अबलीस की क्या मिजाल थी? वो रोज़ आकर बहलाने फुसलाने वाली बातें करता था, झूठ बोलता था, और ये मज़े मज़े से सुनती रहती थी। आदम के पास भी गया होगा, आदम भी सुनता रहता था, इसीलिए तो जल्दी से हवा आई और उसने फल खिलाया और उसने खा लिया। दोनों अंदर से जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इब्लीस के झूठ सुन सुन के ना, उसकी बातें सुन सुन कर अंदर से बिल्कुल तैयार हो गए थे। और जब तैयार हो गए तो फिर उन्होंने फल खा लिया। और ऐसे ही आज आप भी जब झूठ बोलने वालों को सुनना भी बंद नहीं ना करेंगे, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कल ही तो हम लोगों ने सीखा है कि नेगेटिव थॉट जो हैं, इवल थॉट जो हैं, बैड थॉट्स जो हैं, बुरे ख्यालात, मनफी सोचें जो हैं, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर आती हैं। लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको अमली जामा पहनाना चाहते हैं या नहीं चाहते, या फिर उनको अंदर से, आप अगर इतने मजबूत हैं तो फिर आप उनको अंदर आने ही नहीं देंगे, उनको बाहर से ही कहेंगे टाटा बाय बाय, और कहेंगे कि चल निकल जा, तेरी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी बुरी चीज़ों को और बुरी सोचों को अपने अंदर आने से मना किया हुआ है, यानी कि हम उनको अंदर नहीं आने देते। इसी तरह से जब आप झूठ बोलने वालों से भी किनारा करना शुरू कर देंगे और उनको कहेंगे भाई अगर आपने झूठ बोलना नहीं बंद करना तो फिर मुझे आपको छोड़ना होगा, उनको धमकी लगाएं, और फिर आप खुद भी झूठ बोलना बंद करें, क्योंकि ये झूठ की मजदूरी भी मौत है, क्योंकि ये झूठ गुनाह के साथ जुड़ा है और गुनाह जहन्नम में ले जाएगा। मुकाशफा की किताब में पता क्या लिखा है? चलें आखिरी रेफरेंस कोट करता हूँ, टाइम नहीं है। मुकाशफा 21 की 8 में लिखा है, ध्यान के साथ सुनिएगा, लिखा है
मुकाशफा 21 की 8, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8 लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। आमीन। पहली दूसरी मौत पर पहले एक दफ़ा सरमन दे चुका हूँ। बहुत जल्द मैं दोबारा से इस पर सरमन दूंगा, ये पहली मौत दूसरी मौत क्या है। लेकिन आज हम लोग सीख रहे हैं कि झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये बाइबल कहती है, मुकाशफा की किताब कहती है, भेदों की किताब कहती है। यूहन्ना इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर लिखता है। अब यहाँ पे अगर आप कहते हैं ना कि मैं फिर कहूँगा, अगर आपने कुछ वो बनाए हुए हैं, लेवल बनाए हुए हैं, आप कहते हैं खून करना बहुत बड़ा गुनाह, हरामकारी उससे छोटा गुनाह, जादूगरी उससे छोटा गुनाह, बुत परस्ती उससे छोटा गुनाह, और फिर आप कहते हैं झूठ बोलना ये सबसे छोटा गुनाह। लेकिन बाइबल का कहती है घिनौने काम करने वाले, खूनी, हरामका, जादूगर, बुत परस्त और इसके साथ साथ झूठे, कहते हैं ये आग में जाएंगे। झूठे भी, जिनको आप बड़े बड़े काम कहते हैं ना, उन बड़े बड़े कामों की फहरिस्त में झूठ बोलना भी है। आप इसे छोटा सा कहते हैं, ये छोटा सा काम है झूठ बोलना। तो मेरे अजीज़ों, आज हम लोगों ने सीखा खुदा नफ़रत करता है, क्योंकि खुदा खुद भी झूठ नहीं बोलता। ये मैंने रेफरेंस दिए हैं आप लोगों को। खुदा झूठ से नफ़रत करता है, मैंने ये भी रेफरेंस दिए हैं आप लोगों को। और इसके साथ साथ फिर झूठ बोलने वाले की जगह कौन सी है जी, आग और गंधक से जलने वाली झील, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। और फिर मैंने इस बात को भी सिखाया है कि झूठ छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि झूठ बोलने की वजह से, जैसे आप लोग छोटा सा झूठ कहते हैं, झूठ की वजह से हननिया सफीरा की जान चली गई। और ये झूठ की वजह से जो है वो हवा जो है वो पकड़ी गई, आदम पकड़ा गया, बाहर आना पड़ा। रूट पीछे यही है, झूठ ही है, हेरा फेरी है जो लफ्ज़ों में की गई है। और ये बातों बातों में जब जो हेरा फेरी करती है ना, लफ्ज़ों में लफ्ज़ों को आगे पीछे करते हैं, यही तो झूठ है। और हम शायद अपने आप को बड़ा फनकार समझते हैं। मज़ीद रेफरेंस नहीं देना चाह रहा था। चले, रोमियो का खत उसका पहला चैप्टर पढ़िएगा, ये असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। वहाँ पे जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं ना, वो बेवकूफ़ हैं खुदावंद की नज़र में। बाज़ुकात झूठ बोलने वाले ना अपने आप को बड़ा फनकार समझते हैं। असी बड़े फनकार सी उस बंदे ने चार दिता, चारा नहीं भैया आपने उसको, आप खुद जो हैं वो फंस गए हैं, क्योंकि आपने झूठ बोल बोल कर उसे फुसलाया है। और ये झूठ है, ये आपको मौत की तरफ लेके गया। वो बंदा तो चलें जो भी जैसे भी है निकल जाएगा, क्योंकि उसने तो आपकी बातों पर ट्रस्ट किया, लेकिन आपने तो झूठ बोलकर जो है वो उसका जो है वो क्या कहते हैं, आप पर भरोसा जो होता है उसको भी तोड़ा। क्योंकि झूठ के तो पाँव नहीं होते, कहते हैं झूठ तो बाद में एक न एक दिन निकल आता है बाहर, झूठ तो कभी नहीं छुपता। इसलिए आज हम लोगों ने सीखा है कि झूठ बोलने वाला जो है उसकी जगह गंधक और आग से जलने वाली झील है, और हमें झूठ नहीं बोलना। अगर झूठ बोलेंगे तो फिर पाकरू की नेमतों से, फल और फिर खिदमतों से महरूम रहेंगे। अगर ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो फिर आपको आज अभी कन्फेस करना है कि हाँ, मैं झूठ बोलता था, बोलती थी, अब तक झूठ बोलता आ रहा हूँ। मुझे कई साल हो गए बपतिस्मा लिए हुए, नई इंसानियत को पहने हुए, लेकिन ये पुरानी इंसानियत का काम अभी तक मेरी ज़िंदगी में था। आज खुदावंद के हुक्म से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये आपको आज इकरार करना होगा, कन्फेस करना होगा, और आज ही से आपको झूठ बोलना बंद करना होगा। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।